तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के मुख्य पार्ट शो द प्लान एसटीपी को हम आप सबके सामने रखना चाहेंगे। जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग को जानने से पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस दोस्तों आप सभी के आसपास ही होता रहता है। जैसे कोई सामान यहाँ से बनता है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इस कंज्यूमर तक जिसको हम ग्राहक बोलते हैं। एक जो होती है बनाने वाली कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। उस कंपनी का एक ही उद्देश्य होता है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बनता है उसका एक उद्देश्य होता है ग्राहक तक पहुंचना। तो पहुंचने के लिए क्या होता है, अगर कोई सामान यहाँ से बन रहा है दोस्तों, कोई प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा है, मान लो ये पेन भी बन रहा है, तो इसका एक उद्देश्य है कि ग्राहक तक पहुंचे। तो उसके लिए क्या होता है, इस ग्राहक तक पहुंचने के लिए कुछ माध्यम से होता है। अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कंपनी ग्राहक के पास डायरेक्ट नहीं जाती और ग्राहक भी डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाती है। उसका सबसे पहले होता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम बोलते हैं विज्ञापन, विज्ञापन बोलते हैं। वो विज्ञापन हो सकता है पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या अन्य मैगजीन के माध्यम से, या अन्य लाउड स्पीकर के माध्यम से, किसी भी प्रकार से एक विज्ञापन यहाँ पे होता है। विज्ञापन होने के बाद जब ग्राहक को पता चल जाता है, जानकारी हो जाती है, वो अपने नज़दीक के किसी दुकान में जाता है जिसको हम बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर अपने से थोड़ा ऊपर होलसेलर के पास चले जाता है। होलसेलर, स्टॉकर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकर, नेशनल स्टॉकर, फिर C&F और फिर कंपनी। एक ऐसा चैनल बनता है दोस्तों। यहाँ से अगर कोई सामान 30 रुपये का बनता है तो निश्चित रूप से ग्राहक को तो 30 रुपये में मिलेगा नहीं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे 70% पैसा बढ़कर करीब करीब 100 रुपये में मिलता है। तो ये जो सिस्टम बनता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पारंपरिक व्यापार। इसको हम बोलते हैं पारंपरिक व्यापार, ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि हमारे पिताजी उनके पिताजी कई पीढ़ियों से ये सिस्टम चलता आ रहा है। ये हमारा पारंपरिक व्यापार है। अब इससे आगे देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, या अन्य भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सीधी बिक्री की। सीधी बिक्री की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। 1960 के दशक में इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी। 1996 में इंडिया में इस सिस्टम ने प्रवेश किया। शुरुआती दौर में अन्य चीज़ें भी आई, अन्य सिस्टम का निर्माण हुआ। लोगों ने चेन सिस्टम, किसी ने मनी सर्कुलेशन, बहुत सारी चीज़ों से इस कंपनी को, इस तरह सिस्टम को अच्छा भी किया, बुरा भी किया, बिगाड़ा भी, अच्छाई भी किया। और धीरे धीरे भारत सरकार का जब इसमें नज़र पड़ा तो इनको लगा कि एक सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाला व्यापार है, इसलिए 2016 के आसपास भारत सरकार ने इसको मान्यता दे दिया और डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हो गई। पहले इसको लोग नकारात्मक भाव से देखते थे, लेकिन 2016 के बाद जब भारत सरकार का गाइडलाइन आया, उसके बाद ये लोगों के बीच चलता चला गया और आने वाले 2030 के आसपास ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। 2025 में भी बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ कर चुका रहेगा। तो यहाँ पे बदलाव क्या हुआ है? ये तो हमारा पारंपरिक व्यापार है, लेकिन बदलाव क्या हुआ है वो देखते हैं। सामान यहाँ से बनता है दोस्तों, और ये एक सिस्टम के माध्यम से, एक किसी माध्यम कंपनी के माध्यम से यहाँ पे आकर ये सीधा ग्राहक को मिलता है। मतलब सामान यहाँ से बनता है, कंपनी में आता है और सीधे ग्राहक के पास पहुँच जाता है। अब यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है। बिचौलिया नहीं है मतलब बीच के जो ये लोग हैं वो हट गए हैं। अब ये सीधा इसके पास पैसा पहुँच जाता है 70%। जो पैसा ये लोग लगाते थे, लगाकर बड़ा पैसा कमाते थे, वो सिस्टम हट गया, एडवर्टाइज का सिस्टम हट गया और ये कंपनी यहाँ पे आ गई है, सीधे आपके ग्राहक के पास पहुँचती है। तो ये सिस्टम जो बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब ये देखिए, इसमें सबसे फायदेमंद ये चीज़ है, इस बिजनेस में नुकसान और इस बिजनेस में फायदा, या इस सिस्टम पे फायदा क्या है। सबसे पहली बात तो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसमें किसी ग्राहक को व्यापार करने का अवसर नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन इस सिस्टम पे हमारे और आपके जो ग्राहक वर्ग है उसी के माउथ पब्लिसिटी से ये बिजनेस चलता है। अब जो 70% पैसा इन लोगों के पास था, जिससे ये लोग अमीर बने हैं, वही अगर पैसा आपके पास और हमारे पास आ जाता है तो हम भी अमीर हो जाते हैं। लेकिन कंपनी एक शर्त रखती है, कंपनी इस ग्राहक से यह कहती है कि आपको जो ये वर्ग
काम करता था वही वर्क आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी मात्रा में रिटेलिंग का काम करते हैं, मतलब बेचने का काम कर देते हैं, और कुछ आप एडवर्टाइज कर देते हैं, माउथ पब्लिसिटी, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 52% जो प्रोडक्ट है माउथ पब्लिसिटी से बिकता है और 48% सामान अन्य एडवर्टाइज से बिकता है। तो यहाँ पे एक ग्राहक को एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस करने का, अपने यूज किए हुए प्रोडक्ट का बिजनेस करने का। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों आप सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप चूंकि कुछ भी आपको जानकारी नहीं है, हो सकता है पढ़े लिखे कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर। लाइन ऑफ स्पॉन्सर है जो आपको 1 किलो मल्टीप्लायर या 250 ग्राम मल्टीप्लायर, 2 किलो मल्टीप्लायर या कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट देकर आपको इस कंपनी के साथ जोड़ते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, या हम बोल सकते हैं आपको लाने वाला या जोड़ने वाला, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। पहला एक व्यक्ति होता है जो आपके अंदर के लीडर्स को देखता है। लाइन ऑफ स्पॉन्सर वो व्यक्ति है जो आपके अंदर के लीडर को देखता है, आपको प्रोडक्ट देता है, आपके अंदर के हीरे को पहचानता है। तो सबसे पहले धन्यवाद आपको इस लाइन ऑफ स्पॉन्सर को करना है। दूसरा आपको है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम का फायदा तब आप लेते हो जब आपका अपलाइन, एक्टिव अपलाइन आपको उस मीटिंग के लिए आमंत्रित करता है। जिस प्रकार आज भी अगर हमारी मीटिंग हो रही है तो उसमें आपको आमंत्रित करता है आपका लाइन ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम में लाइन ऑफ स्पॉन्सर। और तीसरा मददगार होता है आपका कंपनी। ये तीन आपके मददगार होते हैं दोस्तों। ये जो सिस्टम बनता है यहाँ पे आपका एक निर्णय काम आता है, या तो हाँ में निर्णय ले सकते हैं या ना में ले सकते हैं। लेकिन अगर हाँ में निर्णय लेते हैं कुछ करने का तो निश्चित रूप से आपको ऊंचाई की लेके चलेगा, और ना में अगर निर्णय लेते हैं तो आपका एक अलग परिणाम होने वाला है। अगर हम इसको एक उदाहरण की समझ से देखते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को एक उदाहरण में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी में आप अगर हाँ बोलते हैं तो कहाँ जाते हैं और ना बोलते हैं तो कहाँ जाते हैं। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर हमने नहीं में भी निर्णय लिया, हमने कुछ काम नहीं किया तो क्या होगा। ये 10 लोग खड़े हैं, मान लो यहाँ पे आपको सीटी लगती है और आपको दौड़ने के लिए बोला जाता है। दौड़ने के बोला जाता है, आपकी सीटी लगती है, ये 10 लोग तो आगे निकल जाते हैं, 9 लोग, ये 9 लोग आगे निकल जाते हैं और आगे 100 मीटर पे जाके पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति सीटी की आवाज पे नहीं दौड़ता, क्या वह व्यक्ति अपनी जगह है? आपको लगेगा कि ये व्यक्ति अपनी जगह है, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपको पता चलेगा कि ये जाने अनजाने, जो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं अपनी जगह हूं, वो व्यक्ति जाने अनजाने इन सबसे 100 मीटर पीछे हो चुका है। उसने कुछ हरकत नहीं किया, उसने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं बोला, उसको लगा यार मैं नहीं कर रहा हूं, बस मैंने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं बोला है, बस इतना ही बोला। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह है कि ये व्यक्ति अपने आप पीछे हो गया। तो ये जो फॉर्मेट बनता है दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मेट है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है हम ये देखेंगे। हमारी आप सबकी कंपनी है जैसे कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट, आप सबको पता है कि मल्टीप्लायर जो मिलता है 11,000 रुपये का 10 किलो मिलता है, और ये आपको मिलता है 7,500। अब शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत जैसे कि ये केबीडी कंपनी है और ये है आप। अभी क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपको 1 किलो मल्टीप्लायर किसी ने दिया, 1 किलो मल्टीप्लायर आपको किसी एक व्यक्ति जो आपका अपलाइन लीडर है उसने दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद दोबारा आपके पास जाके बोलते हैं सर आप इसमें रिजल्ट पाए हैं, क्या आप ज़्यादा लेंगे? तो किसान क्या बोलता है, बिल्कुल यस सर, हम ज़्यादा लेना पसंद करेंगे क्योंकि हमारा खेत अच्छा हो गया, हमारा फसल अच्छा होगा, हमारा उत्पादन बढ़ गया। वो आपसे 10 किलो की मांग करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि जब व्यक्ति अविश्वास है, जब व्यक्ति पहली बार जब हम देते हैं तो अविश्वास करता है, इसलिए उसको 1100 MRP पे मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति जब उसको रिजल्ट आ जाता है और विश्वास कर देता है तो उसको 7,500 में मिल जाता है 10 किलो। मार्केट में ये सब चीज़ें उल्टी होती हैं।
मार्केट में जब कोई चीज़ का रिजल्ट आने लगता है तो उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1100 उसका एमआरपी का रेट है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है और विश्वास कर लेता है तो उसको फायदा मिलता है 3,500 रुपये का। मतलब अपने लिए अगर वो ले रहा है तो 3,500 उसको छूट मिलता है। उस छूट को लेने के लिए हमको क्या चाहिए? एक आधार कार्ड चाहिए दोस्तों। अगर हमको एक डिस्काउंट चाहिए तो हमको क्या चाहिए? एक डिस्काउंट के लिए हमको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए दोस्तों। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उस व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति ने आपको 1 किलो मल्टीप्लायर दिया है, और कंपनी में आप मान लो 7,500 रुपये डाल देते हैं तो कंपनी आपको 10 किलो मल्टीप्लायर दे देती है। अगर आपने 7,500 रुपया दिया और कंपनी ने 10 किलो मल्टीप्लायर दे दिया तो इस तरह से आप देखेंगे कि 0 पैसे से आपका ये बिजनेस चालू हो जाता है, क्योंकि आपने लेना और देना बराबर कर दिया है। तो 0 पैसे से हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चलता है दोस्तों। और बहुत सारी इसमें बातें हैं जो हम कहेंगे। इसका